हाँ, देखिए बेटा ये दो मिरर है M1 M2। आपको बताना है कि इन दोनों मिरर से नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी इस पॉइंट ऑब्जेक्ट O की। जैसा अभी लास्ट उसमें बताया मैंने कि जब आपके दो प्लेन मिरर्स रखे हुए थे एक दूसरे के सामने, तो इमेजेस कैसे आगे ट्रांसफर होती चली गई थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि हमेशा एक इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में दूसरा मिरर था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार ड्रॉ करके देखिए बड़े ध्यान से। जैसे आपने ये मिरर बनाया, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है और दूसरा मिरर शिफ्टेड है थोड़ा इस तरीके। तो आपने इसमें इमेज बनाई है, कितनी इमेज बनेगी यहाँ पर बन जाएगी एक। इसको आई बोल दीजिए, इसकी इमेज को स्मॉल आई बोल दीजिए। ये हमेशा करूंगा बेटा मैं, दो मिरर के केसेस काफी पढ़ने वाले हैं। तो अपन ये जनरल प्रोसीजर रखेंगे, एक की कैपिटल आई बोल दें, दूसरे की स्मॉल आई बोल दें, और फिर नंबर डालते जाइए। पहला इसमें क्या बनेगा, इसमें इमेज बन गई I1। अब जिसमें आपने इमेज बनाई ना उसी मिरर में फील्ड ऑफ व्यू देखना, उल्टा नहीं करना। अब आपकी ये I1 इस आई मिरर में बनेगी, तो सारे आईज का फील्ड ऑफ व्यू कैपिटल आई मिरर में देखा जाएगा। सारे स्मॉल आईज का फील्ड ऑफ व्यू स्मॉल आई वाले मिरर में देखा जाएगा। तो आपने कैपिटल I1 ये बनाया, तो इस मिरर में फील्ड ऑफ व्यू देखना मैंने आपको बताया था। बस यहीं से इसकी रिफ्लेक्टेड रे यहीं तक जा सकती हैं जो इस इमेज को बनाएंगी। तो क्या इस फील्ड ऑफ व्यू में, इस I1 का आई में फील्ड ऑफ व्यू में स्मॉल आई वाला मिरर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? तो मतलब इसकी इमेज आगे ट्रांसफर नहीं होगी। इस इमेज को बनाने वाली कोई भी रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर पे जाके नहीं गिरने वाली है। बात क्लियर है क्या आपको? ये सीधा सा फंडा है, इससे सिंपल फंडा नहीं बन सकता दुनिया में, बता रहा हूँ। इसमें देखो आप, इस वाले में ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी आपको पता है? इसको एक्सटेंड करके यहाँ कहीं बनेगी। इसमें ये जो क्या बन गई, I1 बन गई। अब I1 का फील्ड ऑफ व्यू आप किस में देखें, आई वाले मिरर में देखें। तो आपने इसमें फील्ड ऑफ व्यू देखा इसका, ठीक है ना? इस आई वाले मिरर में फील्ड ऑफ व्यू देखोगे, कैसे देखोगे? इस तरह से देखोगे। तो वो मिरर आ रहा है क्या बेटा इस फील्ड ऑफ व्यू में? इसके फील्ड ऑफ व्यू में वो मिरर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है कहीं भी, तो इसकी इमेज भी आगे ट्रांसफर नहीं होगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी? नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी आपकी? 2 हो जाएंगी। तो फिर इसमें एक बार ये भी पूछा गया था, कभी पता नहीं मेडिकल का कोई एग्जाम में पूछा था किसी ने, कि इसमें एक बार में कितनी इमेजेस दिखेंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस दैट कैन बी सीन इन वन टाइम। ये भी आया था, ये अलग से ये नहीं पूछा था, तो सीधा शायद ये पूछा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस दैट कैन बी सीन इन वन टाइम, नंबर ऑफ इमेजेस दैट कैन बी सीन इन वन टाइम, कि एक बार में आप कितनी इमेजेस मैक्सिमम एक साथ देख सकते हैं। तो इसका आंसर भी 2 होगा या कुछ और होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस दैट कैन बी सीन वन टाइम, तो इसका आंसर क्या होगा? ये नंबर ऑफ इमेजेस तो दो बन गई आपकी, एक तो M1 से बन गई, एक आपकी M। हाँ, कितना कह रहे हो तनिष बताओ? सर 1 होगा सर। अच्छा, अनिल कह रहा है। अनिल आप कह रहे हो ना? वन हो जाएगा बेटा, क्लियर है क्या आपको ये चीज? एक बार मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस दैट कैन बी सीन इन वन टाइम, आपका आंसर 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ इमेजेस टोटल पूछेगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि जब आप इस इमेज को देख रहे हो तो वो इमेज थोड़ी देखिए पीछे हो जाएगी ना आपकी, और जब इसको देख रहे हो तब ये नहीं दिख रही। आप यहाँ खड़े होके देख रहे हो, अगर यहाँ चले गए पीछे कहीं, तो फिर इसकी इमेज तो आपको इसमें इमेज नहीं दिखेगी, क्योंकि इससे रिफ्लेक्टेड रेज पहुंचेंगी नहीं। आप तो पीछे आ गए, तब भी आपको ये वाली दिख रही है केवल। आप यहाँ चले गए इसके उधर, तब फिर ये वाली नहीं दिखेगी, सिर्फ उसकी दिख रही है। तो आप कैसे भी खड़े हो जाओ, एक बार में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस एक ही देख सकते हो। ठीक है ना? हेलो। हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ तक बेटा क्लियर है सब बच्चों को? कोई दिक्कत किसी को तो आप मुझे बताइए। इन दो मिनट्स ऐसे रखे हुए, नंबर ऑफ इमेजेस या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस दैट कैन बी सीन इन वन टाइम।